हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, लेकिन श्री राम ने हमेशा हमें सिखाया है कि अगर आप हमेशा परमात्मा को याद रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें बैलेंस अपने आप हो जाएंगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि सुख का मज़ा तभी आता है जब जिस इंसान ने दुख देखा हो, और जिस इंसान ने दुख देखा ही ना हो उसे सुख में भी कभी कोई मज़ा नहीं आता। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने जिक्र किया है कि पूरी रामायण और श्री राम जी का जीवन हमें क्या सिखाता है और कौन सी प्रेरणाएं देता है। जी हाँ दोस्तों, आप आज की वीडियो में जानेंगे कि रामायण ने हमें क्या सिखाया है। आप कह सकते हैं कि ये वीडियो रामायण की सीख पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो खास करके बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में रामायण का एक विशेष महत्व रहा है और आज की पीढ़ी रामायण के बारे में बिल्कुल भूलती जा रही है। तो अगर आपके घर में या आपके दोस्तों के साथ कोई बच्चे भी हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी हमारी संस्कृति के बारे में पता लग सके। दोस्तों, कहानियाँ, श्लोक और रामायण से उपजे अनमोल विचार ज्ञान का एक अमूल्य खजाना है, जो लोगों को धार्मिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज सदियों के बाद भी रामायण पुस्तक भारतीय संस्कृति और जीवन का नेतृत्व करने और धर्म का पालन करने के गुणों को सिखाती है। आइए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं रामायण से लिए गए अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, और बिना समय को गवाए हम जानना शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से विचार हैं जो रामायण हमें सिखाती है और हमारे जीवन को बदलने में हमारी हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री राम कहते हैं, धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे या दुख ही बना रहे। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और आज सुख है तो कल दुख भी होगा। श्री राम जो कहते हैं वो करते हैं, अर्थात श्री राम अपने वचन के पक्के हैं। वचन देने के बाद वो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखते। इसलिए उनके संदर्भ में कई बार कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जो व्यक्ति डरपोक और कमज़ोर होते हैं, केवल वही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते, वो कर्म पर भरोसा करते हैं। जिस प्रकार एक वाणी अपने तार के बिना अधूरी है और एक वीणा अपनी ध्वनि के बिना अधूरा है, एक रथ अपने पहिए के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। लेकिन यदि जीवन में श्री राम का साथ हो तो हम कभी भी किसी भी तरीके से और किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज़ को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे भरत से कहते हैं, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वादे का कभी उल्लंघन नहीं करूँगा।
एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकते हैं। श्री राम कहते हैं, उत्साह सबसे बड़ी ताकत है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही व्यक्ति नहीं कर सकता। उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं बच जाता, क्योंकि वह हर चीज़ को प्राप्त कर चुके होते हैं। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरों को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीज़ों के मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी, सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर यह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक है। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं कर सकती, लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते, वे कार्यवाही से ही अपनी वीरता को दिखाते हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। श्री राम कहते हैं, यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जीवन पर नहीं गिरते। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी है जिससे आंसू बहाए जा रहे हैं। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा रहा है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। इसलिए क्रोध करना व्यर्थ है और कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्री राम कहते हैं, जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति से होने वाली मित्रता कभी भी हमें चरित्रवान नहीं बना सकती। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए धर्म को सर्वोपरि माना जाता है और धर्म है कर्म। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आ जाते हैं। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नज़र और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक करना।
श्री राम कहते हैं, अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन जगह लक्ष्मण जैसा भाई कोई नहीं ले सकता। जो एहसान नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमज़ोर और दुखों में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी ही रहता है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी का लालच करना और मित्रों की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों ही व्यक्ति के विनाश की ओर ले जाते हैं। श्री राम कहते हैं, जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे, जो कार्य अनिश्चित है तो वह व्यक्ति उसके साथ में आया कार्य भी खो देता है। क्रोध वह शत्रु है जो किसी की जान ले लेता है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। अंत में श्री राम सिर्फ यही कहते हैं, शुभ कार्यों को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए और जितना हो सके अशुभ से बचना चाहिए। श्री राम के द्वारा बताए गए वचनों में ये सबसे महान वचन है। दोस्तों, अभी सुने गए वीडियो में आपने रामायण की सीखों को सुना, यानी रामायण जो सीख हमें देती है, आज की वीडियो में हमने उन सभी को जाना। रामायण की कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, इसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सिया राम।